Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are in good health and enjoying your e-learning. Today's topic, as per your syllabus, is airborne lead, or or you can say lead poisoning, or the lead which is present in the air, how it is affecting our health. So these can be the heading for today's session. So let's try to understand what is lead. We all are aware that lead is an element which is present in the periodic table, and it is denoted by capital P and a small d. Now, what is basically lead? Lead is a soft, malleable, poor metal. It is also counted as one of the heavy metals. It is sometimes found free in nature. Although lead makes up only about 0.0013% of the earth crust, it is not considered to be rare element since it is easily mined and refined. देखिए बेसिकली जो लेड है ना वो बहुत ही एक वैसे देखने में सॉफ्ट सा एक पुअर मेटल होता है जो कि मेलिएबल होता है उसका जो फिजिकली प्रॉपर्टीज में अगर आप उसकी देखें, और इट इज काउंटेड एज अ हैवी मेटल. नाउ हैवी मेटल किस पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि अगर वंस दिस मेटल एंटर्स इनटू आवर बॉडी, इट विल रिमेन देयर टिल आवर डेथ. लाइक अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए अगर लेड की, तो वो फिर हमारी बॉडी में से रिमूव नहीं होता. इट विल रिमेन देयर, और फिर सिर्फ वो हमारी बॉडी में रिटेन रहता है, बल्कि हमारे डीएनए को अफेक्ट करता है, हमारी ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, हमारे किडनीज को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाके. ऐसा नहीं होता कि ये एक्सक्रीट आउट हो जाए इजीली, बल्कि आपके ऑर्गन्स को जाके चोक कर देते हैं और आपकी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के मेल फंक्शनिंग्स होने लगते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, डीएनए के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको जाके अफेक्ट करता है. तो इस वजह से जो लेड पॉइजनिंग है या लेड की वजह से बहुत तरह की डिजीजेस हमारी बॉडी में देखने में आती हैं. So what is basically lead poisoning? Lead poisoning is a medical condition caused by increased level of heavy metal, lead in the body, and this can interfere with a variety of body processes and causes toxicity to many organs and tissues. As I told you कि lead अगर हमारी body के अंदर enter हो जाए, so it can create so many different diseases in our body that and you cannot recover from that once the level of lead is मतलब एक certain level के बाद ये untreatable हो जाता है आपकी बॉडी में. सो लेड पॉइजनिंग को हम प्लम्बिज्म भी कहते हैं, कोलिका पिक्टोनम, और सेटर्निज्म भी कहा जाता है लेड पॉइजनिंग को. लेट्स सी कि लेड बेसिकली किस तरह से आप उसको क्लासिफाई करते हैं. It depends on the amount of lead in the body and tissues, the time of exposure. देखिए कुछ certain amount of lead तो सबकी bodies में ही मौजूद होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम exposed होते हैं लेड के एनवायरनमेंट में. अभी आगे चल के हम देखते हैं कि लेड की सोर्सेज कौन कौन सी हैं जहाँ से हम हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत इजीली पेनेट्रेट हो रहा है. और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि टाइम ऑफ एक्सपोजर कितना मतलब आपने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा है लेड के साथ या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है लेड पॉइजनिंग. Now, acute poisoning. In acute poisoning, typical neurological signs and signs are pain, मसल वीकनेस. लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो गई है लेड की, तो आपको कैसे साइंस नजर आएंगे, या आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ काइंड ऑफ पेन्स स्टार्ट हो जाएंगे और मसल्स आपके बहुत ज्यादा वीक होने शुरू हो जाएंगे. इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगी, जिसमें डायरिया, पुअर एपेटाइट, वेट लॉस है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लेड over a short time can cause shocks and hemolysis. Like आपको shocks अगर कम अरसे के अंदर बहुत ज्यादा लेड आपने ले लिया आपकी बॉडी ने, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी बॉडी के अंदर कुछ शॉक्स या हेमोलाइसिस के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. एंड इट कैन डैमेज द किडनीज एंड यूरिनेशन सच एज डिक्रीज यूरिन आउटपुट. जो क्योंकि ये जो आपको पता है कि जो किडनीज होती हैं हमारी, उनके अंदर बहुत डेलिकेट फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं ना. अगर लेड जो कि एक हैवी मेटल है हमारे ब्लड में
पेनिट्रेट हो गया है और वो ब्लड में मौजूद है, तो जब ये ब्लड हमारी किडनीज में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो ये हमारी किडनीज को बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये चोक कर देते हैं जो फिल्टर्स होते हैं किडनी के अंदर लगे हुए, उन फिल्टर्स को चोक कर देते हैं, एंड देन यू हैव डैमेज्ड किडनीज, और फिर अल्टीमेटली आपको डायलिसिस वगैरह से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि किडनीज जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करना छोड़ देती हैं, उनके फिल्टर्स वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होता है? यूजुअली प्रेजेंट विद सिम्टम्स अफेक्टिंग multiple systems, but is associated with three main types of symptoms, that is gastrointestinal, nucleomuscular, and neurological. Signs of chronic exposures include loss of short-term memory, depression, nausea, abdominal pain, loss of coordination and numbness, and tingling in the extremities. अच्छा, ये देखिए कितनी ज्यादा डिजीजेस हैं जो कि लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। यूजुअली हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो पेन्स हो रहे हैं, कभी नोजिया की फीलिंग होना शुरू हो जाती है, कभी एकदम से हमारी बॉडी के अंदर नमनेस मीन्स यानी हाथ पांव एकदम से सो जाते हैं, आप जिसको हम कहते हैं ना कि सो गए हैं हमारे पांव, या टिंगलिंग इफेक्ट होने लगता है, ऐसे पिंस एंड नीडल्स वाली इफेक्ट आती है आपके हाथों के अंदर। तो ये सम काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं कि आपके अंदर ब्लड के लेवल्स जो हैं वो एक्सीड कर गए हैं। तो we have to consider these things. So what are the normal levels of lead in adults? Less than 20 micrograms per dl of lead in the blood should be present, or in children it should be less than 10 micrograms per dl of lead in the blood should be present. हाउ कैन द ह्यूमन बी एक्सपोज टू लेड? नाउ किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लेड से इतना ज्यादा एक्सपोज्ड हैं? एक तो देखें, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, यानी आप ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ पे लेड पॉइजनिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आप अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा है, या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लेड माइनिंग है, या प्लम्बर्स जो होते हैं जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं जहाँ पे लेड का एक्सपोजर हो। एक तो आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया है कि आपकी ड्यू टू जॉब पर्पस की वजह से जो है। दूसरा जो मेजर कॉज है, देखिए आप, ये पेंट्स, ये जो हमारे घरों में पेंट हम यूज करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली हर साल हम पेंट करा रहे होते हैं, और अगर आप पेंट के बॉक्स के इंग्रेडिएंट्स पे देखें तो वहाँ पे बहुत सारे पेंट्स ऐसे हैं, ऑल्दो कि गवर्नमेंट बैन करना चाहती है लेड लेड वाले पेंट्स को, बट स्टिल क्योंकि मोर इकोनॉमिकल होता है ये, और इसका जो टेक्सचर होता है लेड पेंट्स का वो काफी अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लगता है हमें, तो इसलिए स्टिल इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। और दिस इज द मेन कॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, उनकी आदत होती है वो दीवारों को हाथ लगाना, एंड देन दे पुट देयर हैंड्स इन देयर माउथ। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर ये वाला जो है लेड पॉइजनिंग ड्यू टू पेंट बहुत सिवियर होता है। इसके अलावा सोइल के अंदर इज द मेन कॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग इन एग्रीकल्चरल एरियाज बाय ईटिंग फूड ग्रोन इन एंड इन अ कंटेमिनेटेड सॉइल। लाइक अगर आपका जो लेड है वो सॉइल में आ गया है, तो सॉइल में से जो प्लांट्स ग्रो होंगे डेफिनेटली उनके अंदर भी यही लेड जो है वो पेनेट्रेट कर जाएगा, एंड वंस वी ईट दैट वेजिटेबल विच इज ग्रोन इन दैट सॉइल विच हैज लेड, तो ऑब्वियसली वो लेड फिर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा लेड मौजूद हो सकता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, विच इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल्स, तो उसमें भी ऑब्वियसली चांसेस हैं लेड के होने के। इसीलिए कहते हैं कि जो आप अपने वाटर, ये जो आपके ग्राउंड से जो वाटर आ रहा है उसको हमेशा लेबोरेटरी टेस्ट लाजमी करा लें, ताकि आपको उसके लेड कंटेंट्स पता हों, कि या और दूसरे कंटेंट्स के अलावा लेड के भी मिकदार पता होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर लेड के कंटेंट्स ज्यादा हैं तो डोंट ड्रिंक दैट ग्राउंड वाटर एट ऑल। अच्छा, एक और चीज जो बहुत कॉमन है, और ये बहुत आपने अक्सर टॉयज देखे हैं जो कि चाइना से बन के आ रहे हैं। आई शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द कंट्रीज, बट दीज, ये जो बहुत सस्ते किस्म के टॉयज आते हैं, लाइक लाइक 50 रुपीज में या 100 रुपीज में, टॉयज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर अगर आप उनका पेंट देखें, उसके ऊपर जो पेंट हुआ हुआ होता है उसके प्लास्टिक के ऊपर, बहुत तेजी से वो पेंट उतर रहा होता है, एंड दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग ऑल्सो इन चिल्ड्रन। तो अवॉइड करें ऐसे पेंट्स, ऐसे टॉयज को जिनके ऊपर ये लेड वाले पेंट्स जो हैं वो हुए हुए हों।
इसके अलावा हंटिंग, अगर एनिमल्स विच आर हंटेड आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द बुलेट्स विच मे कंटेन लेड, लाइक अगर आप हंटिंग कर रहे हैं और ऐसी बुलेट्स से हंट किया आपने किसी एनिमल को जिसके अंदर लेड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्योंकि ये बुलेट आप एनिमल की को हिट करेगी एंड इंस्टेंटली उसके ब्लड के अंदर ये लेड के कंटेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और वंस यू ईट दैट मीट तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर भी वो फिर आ जाते हैं। इसके अलावा मदर्स, अगर मदर्स जो फीड कराती हैं अपने बच्चों को, अगर मदर के लेड कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी। Now, who is at high risk? Now, basically, we all are at high risk, but all children under the age of 6 years old, people living in old houses are at great risk. People working in industries are at whole risk, are at ज्यादा रिस्क होता है उनको। प्रेग्नेंट women एंड डेवलपिंग बेबीज के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं लेड को, मतलब लेड पॉइजनिंग के। अच्छा देखिए, ये जो लिखा है ना कि पीपल लिविंग इन ओल्ड हाउसेज आर एट ग्रेट रिस्क, बिकॉज के जो पुराने जमाने की जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उसमें जो पेंट बेसिकली यूज होता था, एक तो उसकी वजह है कि वो पेंट में बहुत हाई कंटेंट्स होते थे आपके लेड के। इसके अलावा जो उस जमाने में कुछ इस तरह के पाइप्स लगे हुए होते थे, उन पाइप्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मिकदार में लेड जो है वो मौजूद होता था। तो इसलिए जो पुराने घर हैं उनके अंदर कहते हैं कि ज्यादा रिस्क है लेड के होने का। Now, physiopathology, agar lead may be taken in through direct contact with mouth, nose, and eyes, and through breaks in the skin. Organic lead can be absorbed through the skin to a limit extent, while the main source of absorption of inorganic lead are from ingestion and inhalation. Like देखिए, ऑर्गेनिक जो लेड होता है ना, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई है जिसके साथ लेड अटैच है तो ये तो आपकी बॉडी बॉडी के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है थ्रू योर स्किन ऑल्सो। अभी पिछले दिनों एक इस तरह का वो भी आया था आर्टिकल, जो कि बहुत ज्यादा उसने हाइप क्रिएट की थी, कि जो लिपस्टिक्स होती हैं जो लेडीज यूज करती हैं उसके अंदर भी लेड कंटेंट्स बहुत ज्यादा थे। जो ऐसी थोड़ा जो चीप वाले ब्रांड होते हैं, जो मोर इकोनॉमिकल ब्रांड्स होते हैं और हम सस्ता समझ के ले लेते हैं, मगर उनके जो इम्पैक्ट हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ख़राब हैं, क्योंकि उसके अंदर लेड का कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हिंदू लेडीज होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर के अंदर भी लेड के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वहां से फिर वो लेड जो है उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है। तो अब उन्होंने उस लेड सिंदूर को सब्स्टिट्यूट किया है, दूसरे ऐसे सिंदूर बनाए हैं जिसके अंदर लेड ना हो, और दूसरे मेटल्स के साथ उन्होंने फिर उसको मैन्युफैक्चर किया है। Now, the main body compartments that store lead are blood, soft tissues, and bones. The half-life of lead in these tissues measured in week for blood, months for soft tissues, and years for bone. Lead in the bone, teeth, hair, and nail is bound tightly and not available to other tissues, and is generally thought not to be harmful. लेकिन जो सबसे ज्यादा हार्मफुल लेड की शक्ल है ना, वो आपके ब्लड में अगर लेड आ गया है तो वो, क्योंकि एक तो पूरी बॉडी के अंदर आपके सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, और फिर आपको न्यूरोलॉजिकल दिमागी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, और इसके अलावा आपकी किडनीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो लेड अगर आपकी बोन्स या टीथ या हेयर के या नेल्स के साथ अगर मौजूद है तो दैट इज नॉट दैट मच हार्मफुल, मगर जो सबसे ज्यादा हार्मफुल शक्ल है लेड की होने की वो है अगर वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड से फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को हमारे इंटरनली अफेक्ट करता है जाके। In adults, 94% of absorbed lead is deposited in the bones and teeth, but children only store 70% in this manner, a fact which may partially account for more serious health effects on children. Many other tissues store lead are the brain, spleen, kidney, liver, and lungs. It is removed from the body very slowly, mainly through urine. Smaller amounts of lead are also eliminated through the feces, hair, nails, and sweat. और देखिए, रिमूव तो हो रहा है हमारी बॉडी में से लेड, मगर बहुत ही स्लो। जितनी तेजी से वो हमारी बॉडी में आता है उतनी क्विकली वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता, क्योंकि वो रिटेन रहता है हमारी बॉडी में काफी लॉन्ग टाइम तक। तो फिर जितनी देर तक वो रहता है बॉडी के अंदर वो उतनी देर तक
ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। ऑल्दो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, फीसिस के थ्रू ये रिमूव हो जाता है, या स्वेट जो पसीना आता है उसके थ्रू ये हमारे रिमूव होता है, बट स्टिल हम क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं लेड पोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इतनी तेजी से आ रहा है लेड और उतनी तेजी से निकल नहीं रहा है लेड। इसी वजह से लेड पॉइजनिंग जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा है लेड पॉइजनिंग। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेड, 95% लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं जैसे थाई की है, और उसके बाद मोलर जो आपकी फेमर वाली जो बोन्स हैं इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ये, इसके 95% होता है हमारी लॉन्ग बोन्स में। इसके बाद रिलीज ड्यूरिंग ऑस्टियोलाइसिस, एंड 4% इज इन द ब्रेन, लिवर, किडनीज, एंड 1% इन द ब्लड। ठीक। Now, harmful effect of lead. Lead also interferes with DNA transcription enzymes that help in the synthesis of vitamin D and enzymes that maintain the integrity of the cell membrane. Now देखिए, अब ये lead की वजह से आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो lead है वो हमारे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको जाके अफेक्ट करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं विटामिन डी की सिंथेसिस को, वो अफेक्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं। वंस द विटामिन डी लेवल्स आर डिस्टर्ब इन आवर बॉडी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। So like one part of our body is linked with another part, like एक डिजीज अगर हुई है तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से दूसरी डिजीज हो जाती है, फिर थर्ड डिजीज हो जाती है। तो इट्स अ चेन लाइक मैनर कि आपकी डिजीजेस हो रही हैं, कि अगर जैसे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में अफेक्ट किया लेड ने, उसकी वजह से एंजाइम अफेक्ट हुए हमारी बॉडी के, और फिर विटामिन डी की उसमें डिफिशियंसी हो जाएगी, या उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी भी हो सकता है। बोथ कैन बी पॉसिबल। एंड देन लेड इंटरफियर्स विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर बच्चों में लेड के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, टीथ सही से डेवलप नहीं होंगे। इसके अलावा लेड ऑल्टर्स द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कोलेजन सिंथेसिस। लाइक ऑब्वियसली जब लेड इज अ हैवी मेटल तो आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड की ट्रांसमिशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। Lead may also be harmful to the developing immune system, causing production of excessive inflammatory proteins. Like अगर lead आपकी बॉडी में आ जाता है तो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको एक एक फॉरेन बॉडी, एक बाहर की एलिमेंट जो कि हैवी मेटल है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो बॉडी में आ गया है। अब बॉडी ये समझना शुरू हो जाती है कि कोई इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट हमें जो है वो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सक्रीट, प्रोटीन्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी जो है वो बनाना शुरू हो जाती है, विच इज़ ऑब्वियसली फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसकी वजह से डाउन हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव जब कोई भी काम होने लगेगा बॉडी के अंदर तो दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। Acha, now lead exposure has also been associated with decrease in activity of immune cells such as uh, leukocytes जो होते हैं उसके अंदर decrease हो जाती है activity. Lead also interferes with normal metabolism of calcium in cells and causes it to build up within them. इसके अलावा आरबीसीज के अंदर वो प्रॉब्लम करता है और एनीमिया हमें होने लगता है, यानी आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है। आजकल हर दूसरी खातून, पहले तो खवातीन होती थी एनेमिक, अब तो आदमी भी बहुत ज्यादा एनेमिक होने लगे हैं। आयरन के लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं उनके अंदर भी, दोज हु आर एक्सपोज टू लेड पोल्यूशन। इसके अलावा लेड जो है वही आपको जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं उसके अंदर वो ऑब्वियसली एक ब्लॉकेज कर देता है। आपको पता है कि जैसे ब्रेन जो है वो थ्रू न्यूरॉन्स एक्ट कर रहा होता है, न्यूरॉन्स के अंदर साइनेप्सिस होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन थ्रू साइनेप्सिस। अगर लेड आके इसको चोक करेगा, ब्लॉक करेगा, तो फिर न्यूरो ट्रांसमिटर्स आपके काम नहीं करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट नहीं होती। इसीलिए मेमोरी लॉस आप देखिए आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। यंग जनरेशन में मेमोरी लॉस है, वो भूल जाते हैं चीजें एकदम, बैठे हुए हैं सडनली कुछ काम करना था एंड देन वो कहेंगे मैं भूल गया मैं क्या काम करना था। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो इट इंडिकेट्स कि कितना ज्यादा लेड
कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ओके नाउ, अब अगर हमारी बॉडी के अंदर लेड कंटेंट्स हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट नाउ? ट्रीटमेंट एज सच फॉर कंप्लीट रिमूवल तो नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एक तो हमारी बॉडी खुद ही थोड़ा थोड़ा लेड को रिमूव करती रहती है। बट स्टिल इफ बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ गए हैं, तो ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? एक तो ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसको बिल्कुल बैलेंस्ड रखिए। बहुत ज्यादा मीट के कंटेंट्स भी ना हो, उसके अंदर कंटेंट्स ना हो, बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स भी ना हो, क्योंकि बैलेंस जब तक नहीं होगा लाइफ में हमारी, हमारी न्यूट्रिशन के अंदर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर जब तक वी कैन नॉट ट्रीट लेड पॉइजनिंग। इसके अलावा चिलेशन थेरेपी होती है। आपको पता है चिलेशन एक काइंड ऑफ बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर अम, ऐसे बॉन्ड्स बना चिलेट्स बॉन्ड बनाए जाते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट्स उन्हें कहा जाता है, विच आर यूज्ड फॉर सिवियर लेड पॉइजनिंग रिमूवल। यानी चिलेट्स बना के और फिर लेड को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। ईडीटीए थेरेपी भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। उसमें जो है ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स लेड लेवल्स। अगर आपके 45 mcg पर डीएल ऑफ ब्लड से बढ़ जाएं, तो फिर ये बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं आपके अगर लेड लेवल, तो फिर ईडीटीए जो है उसकी थेरेपी की जाती है हमारी बॉडी में, टू रिमूव द लेड फ्रॉम द बॉडी। प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है? एक तो ये कि इन मोस्ट केसेस लेड पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेबल। आप रोक सकते हैं लेड पॉइजनिंग को बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आप अपनी सराउंडिंग्स को देखिए कि उसमें से कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें कि लेड का डाउट्स हो कि इसमें लेड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पेंट्स के अंदर बहुत हाई कंटेंट्स हैं लेड के, तो ऐसी चीजों को आप हटाने की कोशिश कीजिए अपने एनवायरनमेंट्स में से। सो बेसिकली आप देखें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप जितना ज्यादा अपनी आपको प्रिवेंट करके रखेंगे, तो वो बेहतर है कि बाद में आपको कोई मेडिसिन लेके लेड को अपनी बॉडी में से निकालना पड़े। तो ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में से निकालने की कोशिश करें जिसके अंदर लेड की के कंटेंट किसी भी लेवल पे मौजूद हो। तो सबसे वन नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ही है कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए उन चीज़ों को जिसके अंदर लेड है, उन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऐसी चीज़ों के साथ जिसमें लेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंट को आप सब्स्टिट्यूट किस चीज़ से कर सकते हैं? आप टाइल्स लगा सकते हैं, मार्बल टाइल्स लगा सकते हैं, या फिर आप वुड वर्क करा सकते हैं पेंट की जगह। एंड दैट इज लाइक ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि वुड जो है वो फिर डिफोरेस्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली एक चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है दूसरी चीज को देखने के लिए। तो अगर आप देखें इस पर्सपेक्टिव में कि अगर वुड वर्क एक दफा आप कराते हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइक रेमेडी, क्योंकि पेंट आपको हर ईयर कराना पड़ता है। और अगर वुड वर्क आप एक दफा करा लेते हैं तो वो फिर लाइफ लॉन्ग आपके काइंड ऑफ रेमेडी है फॉर योर हाउस। इसके अलावा आइसोलेशन है कि अगर आप कहीं ऐसी ऑक्यूपेशन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा आप एक्सपोज हो गए हैं लेट से, और आपके बॉडी के लेवल्स हाई हो गए हैं बहुत, तो अब आप किस तरह से करें अपने आप को? आप अपने आप को आइसोलेट कर लें पहले तो उस फैक्ट्री से या उस इंडस्ट्री से एक्सक्यूज मी, जहां से आप एक्सपोज हुए हैं लेड को, और कुछ अरसे के लिए लाइक फॉर 6 मंथ आप बिल्कुल उस कट ऑफ कर दें उस जगह जाना। और फिर जैसे कि आपको पता है यूरिन के थ्रू निकल सकता है लेड, स्वेटिंग के थ्रू निकल सकता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस कीजिए और वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपना, लेकिन वाटर ऐसा वाला पीना है जिसमें लेड ना हो। तो फिर इस तरह से आप थ्रू स्वेटिंग और थ्रू यूरिनेशन थ्रू फीसेस आपका लेड जो है वो बॉडी से निकल जाएगा। गुड हाउस कीपिंग में वही चीज़ें आ जाती हैं। आप ऐसी चीज़ें प्लीज परचेज ना करें, ऐसे टॉयज ना परचेज करें जो कि इकोनॉमिकल तो हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इकोनॉमी एट द कॉस्ट ऑफ लेड पॉइजनिंग। सो दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू। लाइक अगर आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो उनके लिए अगर आप टॉय परचेज करते हैं तो आप 10 टॉयज ना परचेज करें, आप एक टॉय परचेज करें, मगर अच्छी क्वालिटी का परचेज कीजिए कि जिसमें लेड की कोई भी डाउट्स ना हो कि लेड का पेंट इसमें यूज हुआ है। और पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स, अपना एग्जामिनेशन करवाइए, अपनी बॉडी के लेड कंटेंट्स हमेशा चेक में रखिए। वर्किंग एटमॉस्फेयर नीट क्लीन रखिए हमेशा, अपना पर्सनल हाइजीन
बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें भी, कि अगर आप जैसे एनवायरनमेंट में गए, बाहर गए, क्योंकि अभी ऐसा भी है कि जो हम गैसोलीन यूज करते हैं उसके अंदर भी लेड डाला जाता है ताकि कम पेट्रोल यूज हो। तो जब ये पेट्रोल एटमॉस्फेयर में आता है, इसको हम इनहेल कर लेते हैं, बाज दफा हमारी स्किन के थ्रू पेनेट्रेट कर जाता है ये, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लेड होता है। तो अपनी बॉडी हाइजीन यानी टेकिंग bath रेगुलरली, कवर योर बॉडी व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, यूजिंग अ मास्क इज अ गुड आइडिया। और बॉडी को आके वॉश कीजिए हमेशा जब भी कभी आप ऐसे पोल्यूटेड एरिया में, एनवायरनमेंट में गए। एंड देन हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई एम गिविंग यू दिस हेल्थ एजुकेशन कि आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है लेड पॉइजनिंग से। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए वर्क प्लेस का, जहाँ पे अगर आपको पता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे लेड को आप माइनिंग कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेड माइंस में जा रहे हैं जहाँ पे माइंस ऐसी जगह होती है जहाँ पे लेड, आपको नहीं पता कि कौन कौन से मिनरल्स वहाँ मौजूद हैं, मे बी लेड भी मौजूद हो वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे जब भी जाएं तो प्रोटेक्टिव शील्ड्स आपके पास होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। नाउ इन कंक्लूजन अगर हम देखें कि क्या कंक्लूड करते हैं हम, तो लेड इज रिलेटिवली रेयर एलिमेंट। वैसे तो ये रेयर एलिमेंट है, बट it is known as one of the top 6 primary pollutants, which is also a metal. We should take precautions to make sure we don't come in contact with lead. Exposure to lead causes lead poisoning, which, depending on the level of exposure, leads to diseases like brain damage, kidney damage, death, and even more. Lead poisoning can be prevented and detected as well. To prevent children from coming in contact with lead, parents or guardians should make sure they play in safe, clean areas and do not put old old toys, paint, or any metals in their माउथ। स्पेशली जो टॉयज हैं वो अवॉइड करें बच्चे अपने माउथ में लेने से, और ऐसे टॉयज को भी अवॉइड करें जिन पे डाउट हो कि इनके ऊपर लेड वाला पेंट हुआ हुआ है। Or adults should be careful at workplaces such as car battery plants, radiator shops, construction trades, or jobs that handles munition, because work clothes or material that are brought home may be contaminated with lead, and then this lead can enter into your house, and then obviously सब use से फिर affect हो सकते हैं। So these are just some of many ways in which you can protect your lead levels in your blood। और प्रिवेंशन ही इसका बेटर, मतलब प्रिवेंशन ही हल है कि आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखें उतना ही बेहतर है। वंस अगर आपके लेवल्स हाई हो जाते हैं लेड के, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द लेड फ्रॉम योर बॉडी, और इवन इफ यू रिमूव इट फ्रॉम योर बॉडी इट विल कॉज द डैमेज अल्टीमेटली। अगर आपको एक दफा न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो गई हैं तो दैट विल रिटेन विद योर बॉडी। और अगर किडनी आपकी एक दफा डैमेज हो गई है तो इवन द लेड इज रिमूव्ड, द अदर लेड इज रिमूव्ड, उसने डैमेज तो कर दिया है किडनी को, दैट पार्ट, दैट ऑर्गन इज डैमेज्ड। तो वो फिर वापस से नहीं आ सकती चीजें जो एक दफा डैमेज हो गई हैं आपकी बॉडी में। तो बेहतर यही है कि आप अपनी बॉडी को जितना हो सके प्रोटेक्ट करें लेड पॉइजनिंग से। सो आई होप दिस लेक्चर वाज वेरी यूजफुल। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने इस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और देखा तो मुझे बहुत फैसिनेट किया इसने, कि किस तरह से आप देखिए कि हमें पता भी नहीं है और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो एंटर होते जा रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर। सो आई होप कि आप लोग अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को, अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेड पॉइजनिंग से। और may अल्लाह ताला protect all of us from such kind of lead poisonings and other diseases, inshallah. Thank you very much for your kind attention. Hope to see you soon, inshallah. And Assalamu alaikum.